केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। को नया 18 साल का उम्र का कोई आदमी है तो फॉर्म 6 भर्ती करको आईडी कार्ड उनकी अम्मी का या अब्बा का आईडी कार्ड दिया ले आराम से उन्होंने फॉर्म 6 भर्ती करको उन्होंने नया वोटर आईडी कार्ड बना। फॉर्म नंबर 7 इंतखाब कोई हो गया, हमें फॉर्म 7 की आदत है, उनका नाम आराम से निकालना होता है वोटिंग लिस्ट से। फॉर्म नंबर 8 होता था हमें, जैसे बेंगलुरु से की, मंडिया से की, कहां से आकर मैसूर को है, फॉर्म 8 हमें दिए लोग लेकर देते तो हमने ऐसे शिफ्ट करके दिया था। बहुत इजी प्रोसेस था, मगर यहां पर 2014 के बाद जो फिस्ताई हुकूमत सेंट्रल में जो बैठने के बाद है ना, मुसलमानों को बिलखुसूस दिन ब दिन हलाल का इशू, हिजाब का इशू, उसके अलावा क्या कहते हो मस्जिदों का इशू, बाबरी मस्जिद का इशू, हर तुम्हें 3 महीने को उठा के देखो नया कसम इशू होता है। समझिए मेरी बात, हलाल कर दे, हिजाब कर दे, उसके अलावा क्या कहते हो नैया क्या भी करोगे बोले तो एनआरसी सीए वो करेगा। मालूम है सबको भी शाहीन बाग जैसा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद कोविड होगा, बहुत सारा आसाम में क्या हुआ बोले तो उसके सिलसिले से मुसलमानों के बजाय नॉन मुस्लिम्स के वोट वहां पर कटना शुरू हो गए। इसके वास्ते वो क्या करो कैंसिल करवा ले एनआरसी सीए। बाद में क्या करेगा तो उसका बैकडोर एक बैक टूल बना लेकर है ना एसआईआर वो करे। एसआईआर क्या भी है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। जो स्पेशल कर बोल रहे नहीं, ये बहुत बड़ा डेंजर, ये इतना डेंजर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पर एक नया कानून ले गए लोग। देखो आसाम में हुआ एसआईआर, उसमें क्या भी प्रॉब्लम नहीं था, बिहार में हुआ क्या भी प्रॉब्लम नहीं था, उसके अलावा तमिलनाडु में हुआ क्या भी प्रॉब्लम नहीं था, उसके अलावा केरला में हुआ क्या भी प्रॉब्लम नहीं था। बाद में वेस्ट बंगाल में क्या भी करेगा तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी होकर करे। इतना डेंजर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, मां और बेटे को 15 साल से कम उम्र रही तो नहीं उनका वोट कट जाता। इतना डेंजर है, ये मां बाप को 6 बच्चे से ज्यादा बच्चे रहे तो उनका वोट कट जाता है। रत्ती भी स्पेलिंग में मिस्टेक रहा तो उनका भी वोट कट जाता है। ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। अल्हम्दुलिल्लाह एसआईआर के सिलसिले बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे बेदारी चल कर है, मगर ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में आपको समझाना बहुत जरूरी। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जब भी लोग वेस्ट बंगाल में करे 90 पर 2 लाख कटने के नामा काटे, कितने बोलो 90 पर 2 लाख पूरा रिविजन करने के बाद 20 पर 7 लाख कटने के नामा काम वाले लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से। इससे खतरनाक फायदा किसे हुआ नहीं करोगे तो बीजेपी हुकूमत को हुआ। वक्ते साल से अच्छी गवर्नमेंट सब्जे को लेकर चलने वाली गवर्नमेंट ममता बनर्जी की गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट हट गई। इसी तरह से एसआईआर का हमें तमिलनाडु में देखे, अच्छा है कि सीएम अच्छा काम कर लेते हैं, उन्हें 1 लाख वोटा का है उसके कॉन्स्टिट्यूंसी से, कितने बोलो 1 लाख 8,000 वोटा से हार गया। यहाँ बोलने का मतलब क्या है कर बोले तो यहां पर हमें एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी का देखते हुए करके बोले तो यहां पर 60,000 वोटा निकाले थे, बहुत कोशिश करके 25,000 लाख खड़ा करते हैं। आपको मालूम होगा एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी में अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस की एमएलए ही 100, सेकेंड लिस्ट कौन है 100 बीजेपी 100 है। जरा हमें बहुत ही गौर फिक्र, जहां जहां पर भी एसआईआर हो रहा है वहां पर बीजेपी हुकूमत आ रही है। हमें इसे रोकना की करके बोले तो जैसे हजरत बोले हर दौर में है ना, हमें हर टाइप से हमें जिहाद करना जरूरी। तलवार से जिहाद करना पड़ा, तलवार से जिहाद करे मुसलमान। आज खलम का जिहाद है साहब, खलम से करना चाहिए जिहाद में। इसलिए क्या है बोले तो एसआईआर आते गफलत नहीं करना। एसआईआर के सिलसिले से बहुत ये हसास मसला, इसे बहुत ईजी है, डरने का भी नहीं है। अल्लाह के फजल से डरने का क्या भी नहीं है, मगर गफलत भी करने का नहीं है। इसके सिलसिले से आपको ना 2002 की लिस्ट निकालना, इसमें 2002 की लिस्ट निकाल को 2025 को जोड़ना। ये आकर इमिग्रेशन काम का काम, इसमें ये बीसी कैटेगरी बोलकर है, ये बीसी कैटेगरी 2002 में मेरा वोट है, 2025 में है आगा मेरा, मैं ये कैटेगरी का आदमी, मुझे क्या भी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं। 2002 में आ गया, 2025 में आ गया, ये कैटेगरी का क्या भी दिखाने की जरूरत नहीं। मेरा 2002 में वोट नहीं है मेरा, मगर 2025 में है मेरा वोट। 2002 मेरा नहीं है, मेरा 25 में है। मैं है ना फॉर्म फिलअप कर को
2002 में हमारा अम्मी या अम्मी अब्बा का रहता है, या नाना या नानी का रहता है, दादा या दादी का रहता है, वो फॉर्म फिलअप करके दिए के बाद वो आता बी कैटेगरी। ये भी खाली आते अम्मी अब्बा का कहते दादा दादी का नाना नानी का करके दिया लेते, ये बी कैटेगरी में से भी डॉक्यूमेंट दिखाने की जरूरत नहीं। सी कैटेगरी बोलकर है, मेरा अम्मी अब्बा का भी 2002 में नहीं है, 2025 में भी नहीं है मेरा, उसके बावजूद तुम्हें क्या करना, भर्ती करके देना, तुम्हारा आईडी कार्ड आया भर्ती करके देना। ये सी कैटेगरी, ये सी कैटेगरी वाले को है ना, जब भर्ती करके दिए के बाद आपको नोटिस जारी होती है 99%, उस वक्त है ना अतः आपका डॉक्यूमेंट देना, कई को तुम्हें नहीं दिए सोर्स अटैच करके, क्या रीजन रहता है उन रीजन लिखो उनकी नोटिस में, ये रीजन की वजह से तुम्हारा वो टैक्को है यहाँ पर बोले, वो रीजन के मुताबिक तुम्हें क्या करना है तो ये बीएलओ आपको देना। इसके डेट्स ही अलग अलग, हाउस विजिट पे बीएलओ 30 तारीख से, अब आईना जो 30 आ रहा है 30 तारीख से 20 पर 9 तारीख तक का डेट, ये आकर तुम्हारा बीएलओ एक टाइम घर को फॉर्म देने आती, ऐसा फॉर्म देना देती तुम ना को इमिग्रेशन फॉर्म, ऐसा फॉर्म दिए के बाद वो कलेक्ट करने का 3 टाइम आती तुम्हारे घर को, अगर से पहली टाइम होगा तुम्हारा क्लियर है तो मसला क्या भी नहीं, दूसरी टाइम आती, तीसरी टाइम आती, तीसरी टाइम आने के बाद क्या करती है तो ये एक नोटिस लगाती तुम्हारे घर को, तुम्हें नहीं मिलेगा तुम को, वो नोटिस लगा तो उसमें कांटेक्ट करती, वो डेट कभी कर बोले तो 5 तारीख से शुरू होता हो डेट, तुम्हें उनको लाभ करना से 20 तक तुम अल्लाह के बाल को चाहिए आती, 5 तारीख से तुम ना नोटिस जारी करती हो ना, 5 तारीख 8वें महीने से 4 तारीख 9वें महीने तक तुम्हें उसका जवाब जाको मिलको देना, तुम्हें जब तुम्हें घर में नहीं रहते, उन्हें आने से पहले तुम्हें तुम्हारा डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना जरूरी है, समझे मेरी बात को, उन्हें आने से पहले 2002 का डेटा वोटर सर्विस पोर्टल हो सके तो आपके फोन में तुम्हें डाउनलोड कर लियो, मैं तरीका बोला तो आपको, वोटर सर्विस पोर्टल ये तुम्हें करने के बाद उसमें है ना डिस्ट्रिक्ट बोल को आता है, कर्नाटका वोटर सर्विस पोर्टल पूरे डिस्ट्रिक्ट आती, उसमें मैसूर बोल को मारना आपको, उसके बाद है ना असेंबली एससी नंबर बोल को रहता, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी बोलकर, अगर आते एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी में, एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी कहां कितना था भी बोलो तो हमारा शांतिनगर का जो पुलिस स्टेशन में 1 मीनार मस्जिद बिल कोटरस का इधर का इलाका है, तो यहां से लेको मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक तक भी एनआर इलाका है, 116 नंबर उसका, तुम्हें 116 नंबर नरसिम्हा राजा मार मारना, और नरसिम्हा राजा मारने के बाद आप और एक नीचे है, ये बहुत जरूरी 5 नंबर बोल को, जहां पर आप या आपके अम्मी अब्बा या नाना नानी या दादा दादी 2002 में कहा आउट डाली, वो स्कूल को जाना आप, जैसे कि 2002 में हमें यहाँ गए हमारे सत्याग्रह स्कूल को, हमें जाकर 99 पार्ट नंबर अब इसका पार्ट नंबर 99 100 बोलते हैं, उसके बाद 66 बोल को था वो, तुम्हें जाकर पूछना वहां जो बीएल होंगे उनको, मैडम 2002 में इसका पार्ट नंबर क्या था अगर बोलकर, उन्होंने क्या बोलते 66 कर बोलकर, वो पार्ट नंबर 66 तुम्हें नीचे डालना, वो डालने के बाद आपके पूरी लिस्ट पूरे वार्ड आपकी पूरी बूथ की लिस्ट वहां पर आ जाती है। ये एक तरीका तुम्हें ये डाल को चेक करने का, और एक तरीका क्या करके बोले तो नाम के जरिए से चेक करोगे आप, 2002 में कितने नरसिम्हा राजा में कितने दिन आई वो पूरा नाम वो आ जाता है, वहां सर्च करना, ये इजी क्या कहते हो, तुम्हें जाकर तुम्हारे बीएलओ की बात कर दो, पार्ट नंबर मालूम कर लिया तो आप अल्हम्दुलिल्लाह आपको है ना उसके सिलसिले से पूरा आपको उन्हें मालूम चेक कर लीजिए, आपका डोर नंबर है, सीरियल नंबर रहता है, उसके बाद जो डोर नंबर होता है, आपका डोर नंबर के बाद पूरे नाम रहती है, आपके अब्बी का अम्मा का नाम, तुम्हारा अब्बा का नाम, आपके अब्बा का नाम, आपके दादा का नाम, या आपके दादा का नाम, उनके अब्बा का नाम, वो पूरा होता है अगर से रहे तो। ये 2002 की लिस्ट निकालने का तरीका है, समझ रही, ये निकाल के तुम्हें है ना खाली क्या 3 चीजें इसमें, एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर, दूसरा अगर वहां का नरसिम्हा राजा रहा तो 116 कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर हुआ, दूसरा अगर पार्ट नंबर है, तीसरा का सीरियल नंबर है, भागत संख्या, क्रमद संख्या, विधानसभा ये 3 चीजें तुम्हें क्या करना है तो वहां पर नोट करना 2002 की लिस्ट में। ये 2002 का लिस्ट जो है ना, अब देखो यहाँ पर पूरा आपको क्या कहता है पूरा ऊपर का जो कॉलम है, ये कॉलम में आपको पूरा लिखना, जिसमें क्या भी करो बोले तो इस वक्त आपका डेट ऑफ बर्थ लिखना, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर लिखना, मोबाइल नंबर जो आपके आधार कार्ड में डेट होती है, जो आपको ओटीपी आता वो नंबर लिखना आपको, उसके बाद है ना यहाँ पर आपका, उसके बाद आपका यहाँ फादर का नाम लिखना, अब्बा का नाम आपके, उसके बाद उनका एपिक नंबर रहा तो लिखना, नहीं रहा तो हम छोड़ सकते हैं यहाँ पे, बाद में आपके अम्मी का नाम लिखना,
उनके एपिक नंबर यानी कि वैयाटी नंबर जो होता नहीं वो लिखे तो चलता, नहीं रहा तो छोड़ सकती। उसके बाद आपके बीवी का नाम या शौहर का नाम, ऐसे 2 फॉर्म आने ना क्या करते हैं तो आपको देती। ये ऊपर का परफेक्ट लिखना। अब 2002 में के नाम चेंज होता है, किसका के नाम शिव कुमार बोलकर होता है, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, आपका अब्दुल रहीम नाम उनका। अब अब्दुल रहीम को नहीं लिखना नाम। 2002 में अगर से नाम शिव कुमार रहा तो शिव कुमार लिखना। नाम इंशल कैसा तिरवंद है, अब मेरा नाम नूर खान, नूर खर करके रहा तो मैं नूर खरीस लिखना, नूर खान लिखने जाना नहीं। समझिए मेरी बात, जो 2002 में डेटा रहता वो डेटा यहाँ पर इन्हें 2002 में डेटा मिलना। अगर से यहाँ पे 2002 में ही 2002 में आपका है तो आपके ये कॉलम में क्या करना है तो भर्ती करना। ये कॉलम बीएलओ आप कर लेती, आपके इंफॉर्मेशन क्लास से 2002 में यहाँ रहा तो आप याद करना। 2002 में नहीं है आपका तो आप ये कॉलम को करना। 3 कॉलम है यहाँ पर लास्ट में से आपका साइन करना, उनका एक साइन करके ये बीएलओ को देना। ये फॉर्म इजी करने का। अगर से आपके पास 2002 की लिस्ट नहीं है तो है ना आपके डॉक्यूमेंट दे सकती। क्या डॉक्यूमेंट है, बहुत इजी डॉक्यूमेंट, क्या भी बड़ा मसला नहीं, क्या भी करके बोले तो आपकी इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, स्कूल की टीसी, 3वीं 4वीं 5वीं क्लास पढ़ते हो तो भी आप जाको आपके पहले स्कूल में जाते थे टीसी निकाल लेना। उसके अलावा तुम्हारा मार्क्स कार्ड, उसके अलावा क्या भी करके बोले तो आपका पासपोर्ट। ऐसे 11 डॉक्यूमेंट है गूगल में चेक कर सकती क्या क्या होना बोलते इजी मिलने की चीज क्या है तो आप जाको कॉर्पोरेशन में या जोन ऑफिस में जाकर है ना आते बर्थ सर्टिफिकेट आते दिए तो ये इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करे तो इंशाल्लाह 12 दिन में आ जाते हो। जरा ज्यादा पैसा खर्चा करके तुम्हें निकाल सकती। और बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के वास्ते बहुत जन है, पासपोर्ट मेरे पास है, मैं बर्थ सर्टिफिकेट जाने का बनाने जाना नहीं, पासपोर्ट में एक डॉक्यूमेंट बस। वो कौन सी हालत में बोलो, अगर से आपके अम्मी और अब्बा का नाम नहीं है, मैं क्या एक डॉक्यूमेंट देना वैसे टेम्पर तुम्हें क्या करना है बोलो तो एक डॉक्यूमेंट है देना। अल्हम्दुलिल्लाह एसआईआर के सिलसिले से बहुत सारे जमाते, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां बहुत सारे काम कर लेगा नहीं, मगर उनका काम करने का मकसद एक ही चीज क्या करोगे बोले तो ये वोटर का भी वोटिंग लिस्ट से नाम नहीं निकलना। हमारी भी लिए क्या ये वोटिंग लिस्ट का बहुत सारे कोई वोट से वो निकल जाते, बहुत से नेता का वो निकल जाते, मगर एक भी आदमी का वोट निकलना नहीं। ठीक है, तो हिंदुस्तान की शहरियत को हमें कुछ भी कर सकती है बोले तो वो वोटिंग पावर कर सकती है, ये आपको मालूम होता है। वोटिंग पावर से चलो क्या करे तो हमारे वास्ते पिक्चर नो क्या चीज की जुटाते सो ये वोटिंग पावर से हमारे हाथ से चलेगा हमें कुछ भी नहीं कर सकते, निहत्ते हो जाते हैं। इसके वास्ते बहुत सारी चीजें नहीं है, आपको पूरा देखते नहीं सोशल मीडिया कैसा है बोल को उसको मैं जाना चाहता नहीं, अब वक्त का भी बहुत तकाजा है। ये मैं आप खड़े बयान करने का मकसद क्या मालूम है, ये इंफॉर्मेशन भी होना आपको। सेकेंड क्या भी करते हो हमें है ना यहाँ मस्जिद से क्या चाह रही बोले तो नौजवान तबका जो है ना, जो पढ़ा लिखा तबका है, नौजवान तबका है जो उम्मत का काम करने जरा उन्हें खिदमत खल्क करना चाहता है, वैसा तबका यहाँ पर सामने आना। ठीक है, तो हमारे जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह काम खत्म करके चल जाती। ये मस्तूरात का बहुत बड़ा मसला था, बीएलओ मस्तूरात का बात करते हैं सर। इसके वास्ते हमें है ना एक टीम बना को मोहल्ले में हमारी उनको ट्रेन करके इमिग्रेशन फॉर्म कैसा भर्ती करना, हमें उनको पूरा दिखा को बीएलओ किस तरह से हैंडल करना वो सब दिखा को हमें उनको ट्रेन करती, पीपीटी के जरिए से हर एक तरह से कैसा उनको ट्रेन करना करती। मगर क्या करते हो अभी नौजवान तबका है ना, थोड़ा नमाज के बाद थोड़ा बैठ कर बहुत मसला है सो, इसलिए अगर करना है तो जो नौजवान तबका थोड़ा बैठ कर इंशाल्लाह हमारे साथ दिया तो इंशाल्लाह हमें। और बिल्कुल से पासपोर्ट फोटो से और तार है तो है ना दो काना दिखे के लिए फोटो लेना, काना दिखे थी पूरा निखाब रहा तो भी जाग रहा तो भी काना दिखे थी, बैकग्राउंड वेट करना, 2 फोटो हर एक आदमी लेकर रखना, जाके इमेज 2 फोटो लेकर रखना, तुम्हारा 5 फोटो नहीं रखना, जैसा तुम्हारा चेहरा वैसा वो आने को सी फोटो थे मेरे को दिया तो मेरे को नहीं, अब जाकर लेटेस्ट 2 फोटो तुम्हें लेकर रखना। और उसके अलावा क्या भी करते बोले तो ये इमिग्रेशन फॉर्म में और काम भर्ती करती सो उनको बिठा को तुम्हें 10 से सबके घर में फोन आ गई, उनको बिठा के तुम्हें इमिग्रेशन फॉर्म कैसा फिलअप करना सो यूट्यूब बहुत सारी वीडियो से उनको बिठा के दिखाना तुम्हें, ये यहाँ पर भर्ती करना, ये यहाँ पर भर्ती करना। आधार कार्ड कंपलसरी है सो, ऑप्शनल डालो नहीं, तुम्हें आधार कार्ड का नंबर कंपलसरी डालना आता, आधार कार्ड का नंबर डाले बगैर तुम्हें फॉर्म नहीं देना, समझ गई। अल्हम्दुलिल्लाह बात करने का जो मौका दिया
पूरे मस्जिद की कमेटी वालों का मैं तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। हमारा मकसद एक ही है, क्या देखो हर एक इंसान का, हर एक वोटर का वोटिंग लिस्ट से नाम निकलना। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।